सर आवाज क्यों कर देना, थोड़ी सी साउंड थोड़ा ज्यादा है। देखो समझो, पहले परसेंटेज आपका हो गया है और इस चैप्टर में परसेंटेज आपका काम आने वाला है। जो भी आपने परसेंटेज में सीखा है ना, वो सब यहाँ काम आएगा। अच्छा, जैसे आप बाजार जाते हो ना, ठीक है, बाजार जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आपने कोई आर्टिकल खरीदा, कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, तो जिस कीमत पर उस वस्तु को खरीदते हो उस कीमत को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जिस कीमत पे आप किसी वस्तु को खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, जिस बाजारू कीमत पे आप कोई भी वस्तु खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, और मान लो आपने खरीद के आ गए, ठीक है, फिर आपको अच्छा नहीं लगा, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपने क्या करा? उसको बेच दिया किसी दूसरे को। तो जिस मूल्य पर आपने उसको बेचा उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, दो चीजें होनी है, एक क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पर आपने वस्तु को खरीदा, ठीक है, क्रय मूल्य। जिस कीमत पर आपने वस्तु को खरीदा क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बार बार आप क्रय मूल्य लिखोगे नहीं, थोड़ा बड़ा लंबा होगा क्रय मूल्य लिखना, है ना, तो आप इसको लिख दोगे सीपी। क्या लिख दोगे? याद रखना, मैंने जहां जहां सीपी लिखा उसका मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जिस कीमत पे आपने वस्तु खरीदी उसको बोलेंगे क्रय मूल्य या सीपी। ठीक है, अब जिस मूल्य पर आपने उसको बेचा उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको आप बोलेंगे एसपी। ठीक है, ध्यान रखना मैं केवल ये टर्म यूज करूंगा, सीपी और एसपी, बार बार नहीं लिखूंगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य की जगह मैं क्या लिखूंगा? सीपी, और विक्रय मूल्य की जगह एसपी। ठीक है, समझ में आया एक चीज क्या होती है? जिस कीमत पर खरीदी उसको क्रय मूल्य, जिस पर बेची उसको विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताओ, मान लो आप कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हो, 50 रुपए की है, यानी कि सीपी आपका कितना हो गया? 50। ठीक है, कोई भी चीज आपने 50 रुपए की खरीदी, ठीक है, खरीदी यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 50। ठीक है, अब आपने उसको बेच दी कितने रुपए में? 70 रुपए में। कितने में बेच दी? 70 में। ठीक है, आपने 50 की खरीदी 70 में बेच दी, तो लाभ हुआ कितने का? लाभ हुआ 20 का। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो। लाभ हुआ ना, तो लाभ बराबर क्या है? आपने कैसे निकाला? 70 में से 50 घटाया ना, कि कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। आपने क्या किया? 70 में से 50 घटाया, 70 मतलब एसपी, तो एसपी माइनस सीपी, ये क्या होता है? लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, जब आपको लाभ होता है तब कौन सी चीज बड़ी होती है? एसपी, है ना। लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या है? विक्रय मूल्य बड़ा है। आपने 50 की खरीदी 70 की बेची, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है ना। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, और लाभ निकालोगे तो कैसा आ जाएगा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब मान लो आपका सीपी बड़ा हो गया किससे? एसपी से। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज 70 की खरीदी और कितने की बेच दी? 50 की बेच दी। ठीक है, तो घाटा हो गया, हानि हो गई, है ना। तो क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य बड़ा हो गया किससे? विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि। क्या बड़ा है आपका? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, देखो फॉर्मूला, ये मत सोचना कि फॉर्मूला हमें याद ही करना पड़ेगा, फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल सी आप वैसे समझ सकते हो, मैंने 70 की खरीदी कोई चीज, 50 की बेची, तो 20 रुपए की घाटा हो गया ना, तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाना? ठीक है, लेकिन लिख लो। चलो आगे बढ़े, हो गया नोट? देखो, जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछे, ठीक है, ये तो लाभ हो गया। एक चीज याद रखना,
लाभ और हानि, ये दोनों की गणना काय पे करते हैं हम? क्रय मूल पर। काय पे करते हैं? क्रय मूल पर। लाभ और हानि की गणना हम किस पे करेंगे? क्रय मूल। ठीक है। और बट्टा, ठीक है, और छूट, या जिसे बोलते हैं ना छूट, इनकी गणना काय पे करेंगे? अंकित मूल पर। याद रखना ये चीज, अंकित मूल पर। अंकित मूल मतलब प्रिंटिंग प्राइस जिसको बोलते हैं आप, या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं जिसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब जो कीमत, जैसे आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने गए, उस पर जो अंकित रहती है ना कीमत, उस पर किसकी गणना करेंगे? डिस्काउंट की या फिर छूट की। ठीक है, ये डिस्काउंट या छूट एक ही चीज है। ठीक है, तो याद, ये हमेशा चीज याद रखना कि लाभ और हानि की गणना काय पे करेंगे? क्रय मूल पर, जब तक वो खुद से ना बोल दे कि विक्रय मूल पर करो। याद रखो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है और इस बार आया है। उसने विक्रय मूल पर कैलकुलेट करवा लिया, क्या चीज? लाभ और हानि। उसको भी हम करेंगे आराम से। अभी आप दिमाग में रखना ये चीज कि लाभ और हानि काय पे कैलकुलेट होती है? क्रय मूल पर, और बट्टा और छूट अंकित मूल पर। ठीक है, चलो अब लाभ प्रतिशत पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत अगर पूछे, अच्छा लाभ का फॉर्मूला अभी लिखवाया था, लाभ में क्या पड़ा होगा? एसपी माइनस सीपी। मैंने अभी देखा कि लाभ और हानि की गणना काय पे होगी? क्रय मूल्य पर। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? सीपी इंटू 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों में अंतर निकालना है, नीचे क्या रखना है? क्रय मूल्य रखना है, सीपी रखना है इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूले इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत से मानव वैसे होते हैं ना, इन चीजों पे भी गलती करते हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी माइनर चीज पे गलती करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप 2 नंबर ऐसे ही गलती में उड़ा दो। ठीक है, चलो, क्योंकि अब तो फॉर्मूले भी पूछने लग गए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेगा, ये किस, इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो भी चीज आपको आनी चाहिए। हानि, हानि प्रतिशत पूछे तो हानि अभी ने निकाली थी ना अभी, सीपी माइनस एसपी। दोनों की गणना काय पे होगी? क्रय मूल्य पर, तो नीचे सीपी। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़े। चल, छोटी चीज थी बताने के लिए। चलो आजा क्वेश्चन पे, समय बर्बाद ना करते हुए। पढ़ो प्रश्न, दिखाई नहीं दे रहा? अब ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कहां पूछा है। तो ये मत सोचा करो कि ये एग्जाम बहुत, ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम का नाम सुन के बहुत से लोग ऐसे ही चक्कर खा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। देखो कहां पूछा है, ऐसे एग्जाम में जहां मैथ का लेवल सबसे अच्छा होता है। सिंपल सी बात है। देखो, एक मेज 3,000 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, ये मेज है, ये कितनी खरीदी गई? 3,000 की, और 3200 में बेची गई। ठीक है, धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करें। मतलब हमें रुपए में बताना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि। सिंपल सी बात है, 3,000 की खरीदी, 3200 की बेची, तो 200 का लाभ हो गया। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाओ? मैंने फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट करोगे, लिखवाया है मैंने, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, इसमें क्या करना है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ठीक है, 200 का लाभ हो गया। प्रश्न आया हुआ है, नहीं मैं अपने मन से नहीं बना रहा, देखो इधर। ठीक है, हो गया ये सॉल्व, कुछ नहीं करना। चलो, राम ने 6500 6,000 65,500 में एक टीवी खरीदी। ठीक है, 65,500 में खरीदी, और उसे 89,000 79
79, अरे 89 है यार, ये 89 79, बूढ़े बुजुर्ग पूछते थे पहले। हाँ 59 69, ठीक है। 89 में बेच दिया। उसे टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहले लाभ था, अब लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिखाई था, निकालो जल्दी से पहले तो। छोटे बच्चों की तरह फॉर्मूला मत लिखने बैठ जाना, सिंपल सिंपल दोनों में अंतर ही निकालना है बस। निकालो, सिंपल है, ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम में। कितना आ रहा है? 36%। देखो क्वेश्चन सिंपल है, मतलब थोड़ी बहुत तो उसने कैलकुलेशन दी होगी, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है। हो गया? कितना आया आंसर? नहीं हुआ? कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो ये मान लो 5th क्लास का है ये, कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है पहले और फिर परसेंटेज निकालनी है बस। चलो इधर देखो, इतना टाइम लगाओगे यार? क्रय मूल्य इसमें कितना है? 65,500। और विक्रय मूल्य कितना है? 89,080, ठीक है। एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए इसको कितना समझना, 65,000, 500 छोड़ देना, देखना थोड़ी देर के लिए 500 छोड़ दो इसको। ये अगर 65,000 है, सुनना, 10 बढ़ाओ 75, फिर 10 बढ़ाओ 85, 89 के पास पहुंचना, फिर 4 और बढ़ा देंगे तो 89 पहुंच गए। यानी कि हमने कितना बढ़ाया? देखो, 10,000 फिर 10,000 फिर 4,000, यानी कि 24,000 तो ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसका 80 और इसका 500, ठीक है, तो 580 ये। कितना आ रहा था डिफरेंस? ये घट, देखो ये 89 जो है ना, ये इसमें जो 80 है ना, इतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो इधर आ जाओ, ज्यादा प्रेशर मत डालो छोटे से दिमाग पे, इधर आओ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, कैरी आएगी, कितना बचेगा? और ये, ठीक है। किस किस का आया? यहां तक तो सिंपल ही है ना फंडा, सब्ट्रैक्ट तो सबने कर लिया होगा। इतना किस किस का नहीं आया? क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, आया, सब्ट्रैक्ट करा है बस, यही तो मैं कह रहा था कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 500 भी है, लेकिन आप मत भूलो, आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। कितना डिफरेंस आया? 23,580। अब ये क्या आया, ये बताओ? लाभ आया ना, लाभ आया, लाभ आया, क्योंकि आपने क्या करा, आपने
विक्रय मूल में से क्रय मूल घटा दिया, कितना आया, लाभ आ गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो तो लाभ लाभ की गणना काय पे करते हैं, क्रय मूल पर। क्रय मूल नीचे लिखेंगे, क्रय मूल कितना था, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, अभी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, काट देंगे। ये देखो अभी तो 5 से चला जाएगा आराम से, देखो दिख रहा है ना, इसमें 5 है, इसमें 0 है। 5 का नियम क्या कहता है कि या तो 0 हो या फिर लास्ट में 5 हो, तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे। ठीक है, काट दो 5 से, इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा। ठीक है, इसको काटो, 5 चौके 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 16 पंचे 80 होते हैं, तो ये 16 ये मिल गया। कितना आया, डिवाइड दे दो आप, बार बार काटने से अच्छा एक बार में डिवाइड दे दो। ठीक है, 4716 दे दो डिवाइड, 3 बार जाएगा, क्योंकि 13, अगर देखो अगर ये 13 का पढ़ा भी पढ़ेंगे ना आप, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 47 से ज्यादा है ना, तो 3 बार जाएगा पढ़ा। ठीक है, 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 1 जी बचेगा, 7 बचेगा और 0 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, देखो 13 का पाड़ा पढ़ लो, 13 का तो आता है ना सबको, 13 छंग 78, 6 एकम 6 और 13 छंग 78। ठीक है, चला जाएगा, कितना आया, देखो प्रश्न सिंपल है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन तो देगा, देगा ना, क्योंकि इसमें तो है ही कुछ नहीं। ये आया कि नहीं समझ में, क्योंकि ये नहीं आया तो फिर आगे बहुत मुश्किल है आपके लिए। मैंने इसलिए क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करे, ऐसे रखे हैं कि पहले ये समझ लो तभी आगे बढ़ पाओगे। कोई तो कह रहे होंगे सर फॉर्मूला किस लिए लिखवाया था, फिर लगा ये तो फॉर्मूला ही है ना, बस मैंने लिखे नहीं उन फॉर्मूले को। देखो मैंने पहले क्या किया, इधर देख लो बोर्ड पे, किसी को तकलीफ हो रही हो तो। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला स्टेप मेरा क्या रहा, मैंने क्या निकाला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करा, ये देखो ये एसपी है ना, ये एसपी है, ये सीपी है, मैंने दोनों को घटाया, कितना आया। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट को पी लिख लिया, कितना आया, 23,580। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना था ना हमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी लिखाया था फॉर्मूला, क्या होता है कि ऊपर क्या आना है, प्रॉफिट आना है, यानी कि ये एसपी माइनस सीपी, यानी कि इतना 23580। नीचे क्रय मूल आएगा, क्रय मूल कौन सा है भाई, ये है ना क्रय मूल। ठीक है, बस इसको रखा नीचे, इंटू 100 करा है, बस आपका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, किसी को कहीं भी डाउट हो अभी बता दो, क्योंकि ये देखो बेसिक क्लास है आज, कल से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़े, अट्ठाईस पॉइंट पांच आ रहा है। क्रैमूल कितना है दिया गया है, 4350, यदि इसे 5680 में बेचा जाता, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 5680, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, दोनों का अंतर निकाल लो,
सबका आ गया? लाभ कैसे निकालोगे आप? दोनों का अंतर निकालो, लाभ निकाल आएगा। और हानि जब भी निकालो तब भी दोनों का अंतर ही निकालना है, ठीक है? 21.5 आ रहा है, 28.5, 30.5 आ रहा है, 30.5। हम्म, 5 के बाद भी कोई 5 से बड़ी डिजिट आ रही होगी ना, तो 6 हो जाएगा, फिर सही है। 28.5 किस किस का आ रहा था जी? देखो प्रश्न जितना, यही तो हल्के में ले जाते हैं। और ऑप्शन वो देखो, वो भी ऑप्शन दिया गया कि नहीं? प्रश्न बहुत सिंपल है, बट ये है कि हम सोचते हैं यार इतना सिंपल, चलो करो, लग गए दिमाग। थोड़ा दिमाग से सोचो कि अगर थोड़ी भी गलती हुई ना, 2 नंबर गए काम से। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन हो गया? नहीं हुआ? चलो इधर देखो, लाभ निकाल, पहले तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना। मैं चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखता हूं पूरा, तभी आप लोगों को समझ में आया। लाभ प्रतिशत, ठीक है? अभी क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अभी ठीक है? एसपी कितना है? अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा पीछे है, याद रखो, ये हकीकत बात है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। करो भाई, कितना आ रहा था? देखो 0 से 0, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है? 6 में 3, 3 और 1, ठीक है? अपॉन कितना है? 4 3 5 0 इंटू 100, ठीक है? 0 से 0 चला गया। ये देखो, इसको काट दे, 5 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है? अब ये ऊपर कितना हो गया देखो जरा, ऊपर 20 का इंटू दे दें इसमें, 6 6 और 2 अपॉन 87। यहां तक कोई तकलीफ बताओ? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो इधर आ जाओ, डिवाइड दे दो ऐसे, चलो। ठीक है, देखो, अगर 8 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, 26 से 32 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा। 7 तिया 21, कैरी 2, 8 ते 24, 2 26, कितना आया? 50 आया, ठीक है? ठीक है, अब ये तो 87 ज्यादा है ना, ज्यादा है ना 87, तो आप यहाँ 0 बढ़ाओगे एक, ठीक है? फिर पॉइंट लगाओगे। अब इसमें 0 बढ़ा सकते हो कितने भी। अब इसका टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 सत्ते 42, 4 8 छंग 48, 4 5 बार जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद एक इससे बड़ी डिजिट आएगी, देखो, 7 पना 35, 7 पना 35, कैरी 3, 8 45, 3 43, 5 आया, कैरी 1, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है? अब देखो, अब ये देखो 6 बार जाओगे, जाएगा, क्योंकि आप 7 बार करो, 7 बार चला जाएगा। 7 सत्ते 49, कैरी 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, ठीक है? कितना आ गया? 30.57। कितना आया? 30.57, ठीक है? यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? ये वाला। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको परसेंटेज में कराया है कि अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या 5 से बड़ी हो तो उससे एक कैरी मिल जाती है आगे वाली संख्या को, ठीक है? ये 7 है, अगर ये 3 होता तो ये 5 का 5 ही रहने वाला था। ये 5 से बड़ा है, ठीक है, 7 है, इससे एक कैरी इसको मिल जाएगी, कितना हो जाएगा? 3.6। वो चाहता तो ऐसा भी आंसर लिख सकता था, 30.57 भी लिख देता, लेकिन उसने क्या करा है? 30.6%।
कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन तो है। 2 नंबर दे के जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना फ्री में दे के जाए, कभी कभी फ्री में भी चला जाता है। पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन दिखाया था, कैलकुलेशन तो होगी। सबका आ गया? फॉर्मूले कुछ नहीं है, मत लिखो। उनमें कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। अगर आप सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है? चलो अगर मैं इतनी बेसिक क्लास ना कराऊं तो क्या होगा अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आऊं? तुम लोगों के लिए अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आऊं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। 3 सही ना? चौथा क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? अच्छा, परसेंटेज के 4 क्वेश्चन और रह गए थे ना पीडीएफ में? 4 कितना? सही है। सी वाला देखो, एक वस्तु को कितने में खरीदा? 630 में, यानी कि सीपी कितना हो गया? अभी बताया था, जिस मूल पर खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या सीपी। और बेचा कितने में? 609 में। तो विक्रय मूल्य कितना है? 609। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? हानि हो गई ना, घाटा हो गया। ठीक है, तो घाटा हुआ कितना है? लॉस कितने का हुआ है? 21 का लॉस हुआ है ना 21 का। घाटा कितने का हो गया? हानि कितने की हो गई भाई? 21 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, क्योंकि 630 में उसने खरीदा था और कितने में बेच दिया? 609 में। तो कितने की हानि हो गई उसको? 21 रुपए की। ठीक है, अब हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बता दो। 21 की हानि हुई है, काय पे होती है हानि? हाँ, क्रय मूल पर होती है ना। तो क्रय मूल कितना है? 630 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज पूछा है तो। ठीक है, 0 से 0 खत्म, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10/3, यानी कि 3 सही, 1/3%। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी है ना, खुश हो गए तुम लोग, इसमें जल्दी आ गया आंसर। इस साल जो देखो, इस साल का अगर इस साल आएगा ना तो कैलकुलेशन रहेगी उसमें। ये पिछली साल का है, मतलब 2000, कोई 21 का, कोई 22 का। जो अभी लेटेस्ट दिखा रहा हूँ ना, उनमें सब में कैलकुलेशन है। तो जीडी में अभी जो पेपर होने वाला है उसमें चांस है ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो आएगा। इसलिए तसल्ली से करना, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत कर दो, 2 नंबर दे के जाएगा। अगले पे चलो। कितना? 20? 30 आ रहा है? देखो, छोटी सी बात ध्यान से सुनो। मान लो आपने कोई एक पुरानी बाइक खरीदी, सुना ध्यान से, कोई एक पुरानी बाइक खरीदी 1000 रुपए की, सुनो ध्यान से। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, आप वहां से यहां लेके आए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा कि नहीं?
तो इस ट्रांसपोर्ट का खर्चा किस पे जुड़ेगा? आप पे जुड़ेगा ना, आप ही तो जेम से खर्च कर रहे हो। तो आपके क्रय मूल्य पे ध्यान से सुन लो, कभी भी क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया गया हो, ठीक है, या अतिरिक्त खर्च बोला हो कि इतना अतिरिक्त खर्च और कर दिया, या उसका कुछ रुपए लगा दिए और उसको बनवा लिया उस बाइक को, तो ये काय में जुड़ेगा? आपके क्रय मूल्य में जुड़ेगा। काय में जुड़ेगा? क्रय मूल्य। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आकाश ने एक पुराना फोन लिया ना, कितने का? 3,450 का, ठीक है। अब पुराना तो पुराना ही है भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी पुराने में। तो उसने क्या किया? 450 रुपए उसके मरम्मत में खर्च कर दिया। अब ये मरम्मत में जो खर्च किए वो किस तरफ जुड़ेंगे? उसके सीपी में जुड़ेंगे, क्रय मूल्य में जुड़ेंगे, ठीक है। हालांकि उसने कितने का खरीदा? 3,450, लेकिन इतने और लगा दिए, तो जो टोटल सीपी है ना वो कितना हो जाएगा? इसमें ये ऐड हो जाएगा, प्लस 450, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो टोटल सीपी कितना है? इतना है सीपी, याद रखना, इतना मत रखना, है ना, ठीक है। अब करो सॉल्व। 30 आ रहा है, ठीक है। सीपी सबका निकल गया ना, सीपी तो सिंपल समझ में आ गया। कभी कभी वो कह देता है कि ट्रांसपोर्ट पे खर्च, तो ये किस में जुड़ेगा? क्रय मूल्य में जुड़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 4500, ठीक है। और बेचा कितने में? हाँ, कितने का लाभ हुआ? ठीक। लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ हुआ कितना है भाई? देख लो, जिसका नहीं आ रहा है इसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। 0,711, ठीक है। इतने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ की गणना काय पे होगी? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अब कितना है? 3900। गलती से वो मत रख देना 3450। हाँ, ठीक है। ये गया, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और जीरो है आपके पास, कितना आ जाएगा? 30%, ठीक है। CHSL 2023 में पूछा था वो प्रश्न। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी डाल दूंगा जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगा, वैसे। चलो, मैंने अभी बोला ना, अतिरिक्त रूप में खर्च बोले, ट्रांसपोर्ट पे बोले, कुछ मरम्मत पे बोले, तो ये काय में जुड़ेगा? अतिरिक्त वाला क्रय मूल्य में जुड़ेगा। निकाल लो क्रय मूल्य पहले टोटल। क्रय मूल्य कितना है? 26,500, ठीक है। बेचा कितने में? लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे? एसपी में से, यानी कि 29,500 में से क्या हो गया? ठीक है। लाभ निकालोगे पहले आप। लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाओगे। विक्रय मूल्य कितना है? 29,500, और क्रय मूल्य कितना? 26,500। कितना आ जाएगा? देखो, 3,000 आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना है? 3,000 रुपए का। अब प्रतिशत निकालना है आपको। अगर रुपए में पूछता तो 3,000 आ जाता, है ना। अगर रुपए में प्रश्न पूछता तो कितना आ जाता? 3,000। उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ हो कितना रहा है? 3,000 का। कितने पे? इतने पे, क्योंकि कुल किराया मूल्य कितना है? 26,500 इंटू 100। देखो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है।
किस किसने कर लिया ये प्रश्न बताओ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? और किसी का दूसरा तो नहीं आ रहा? याद रखना 5 का अंतर है, याद रखना। अगर पॉइंट के बाद 5 की नीचे वाली संख्या आ रही हो तो आप पहली संख्या चले जाना, ठीक है। 6 7 8 आ रही हो तो 12 हो जाएगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं? 3 आ रहा ना तो 11 रहेगा, मैं वही चीज कह रहा हूं। हो सकता है इसमें 12 भी ऑप्शन में होता। आप अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखो। 5 से नीचे आए तो देखो ऐसे समझो, ये जैसे एक नंबर लाइन है, रेखा बोलते हो आप, संख्या रेखा बोलते हो। ये मान लो 15 लिखा है, ये 16 लिखा है, ठीक है। ये इसका बीच का पॉइंट है, कोई 0.5 करके। अगर इससे पहले का है यानी कि 15.4 है तो वो इस साइड आएगा, यहां काउंट होगा वो, ठीक है। 15.6 आ रहा है तो 16 हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। बीचों बीच के अगर इधर होगा तो 15 लिख देंगे उसको, और इधर होगा तो 16 लिख देंगे, ठीक है। इसका कितना आ रहा था एक्यूरेट? देखो 265, 5 से कट रहा है दोनों, 3000 और ये काट दो, 5 छक्के 30, ठीक है। पचम 25 कैरी 1 5 दिया 15, यानी कि 53, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर रहा हूं मैं पहली हाँ हाँ, देखो कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। 7 0, अभी फिर एक बार जाएगा 53, कैरी आ जाएगी 17 आ जाएगा, यहां पॉइंट लिखेंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 बार पढ़ेंगे, 200 के ऊपर चला जाएगा, 3 बार जाएगा पहाड़ा, तो 11.3 तो आपको मिलेगा ना 100%। तो 11.3 मिल रहा है, अगर 11.6 मिलता तो आप इसको 12 मान लेते, है ना। और 11.3 मिल रहा है, इसका मतलब आंसर ये रहा, ठीक है। उसने बोला है ना निकटतम पूर्णांक, हमें पॉइंट में नहीं लिखना, पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण अंक, है ना, पूर्ण अंक तक लिखना है। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? हाँ, प्रॉब्लम हो तो बता देना। जल्दबाजी मत करना, आराम से करना, नहीं भाषा में लपेटे जाओ आप लोग, है ना। मोहन ने एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचा, कितने में बेचा? 3000 में, जिसमें उसे 120 की हानि हुई है। 300 में बेचा और हानि कितनी की हो गई? 120, यानी कि अगर 120 और बेचता ना, 120 रुपए और महंगा बेचता तो उसको हानि नहीं होती, है ना। यानी कि अगर 420 में बेचता तो कोई हानि नहीं होती, यानी कि इसका मतलब क्या है, ना कोई हानि होती उसको, ना कोई लाभ होता है। इसका मतलब जितने में बेचा, जितने में खरीदा उतने में बेचा, यानी कि इसकी क्रय मूल्य कितनी आएगी? देखो अभी लिखवाया था, देखो इधर देखो, मैंने अभी हानि का फॉर्मूला लिखवाया था ना। कितना लिखवाया था हानि का फॉर्मूला? सीपी माइनस एसपी लिखवाया था ना। अब हानि कितनी है भाई? 120, 120, ठीक है। क्रय मूल्य नहीं दिया गया ना, विक्रय मूल्य दिया गया, बेचा लिखा है ना, देखो 300 रुपए में बेचा, यानी कि जिस मूल्य पर बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, अभी बताया था, ठीक है। तो सीपी नहीं दिया गया, एसपी दिया गया, कितना? 300। अब ये माइनस का ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा ना। तो 120 पे 300 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 420, यानी क्रय मूल्य कितना है भाई? 420। इस पे सॉल्व करना है। अब क्या निकालना था? हानि प्रतिशत निकालनी थी। अच्छा हानि थी कितनी? 120, 120 रुपए की थी ना हानि। और हानि और लाभ काय पे कैलकुलेट होते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 420, तो अपन 420% निकालना है तो 100 कर देंगे, बात खत्म। देखो 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, यानी कि 200/7% आ रहा है ये।
किसी का दिमाग ऐसा तो नहीं चल रहा था कि वो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, बात खत्म, सॉल्व करो। है सारा खेल भाषा का है। ठीक है, उसने क्या बोला कि 300 रुपए में बेचा ना, उसमें ही उसको हानि हो गई है ना, उसकी उसमें हानि इंक्लूड है, यानी कि अगर 120 रुपए में और बेचता तो उसको हानि नहीं होती। और हानि कब नहीं हानि या लाभ कब नहीं होता? तब नहीं होता जब क्रय मूल और विक्रय मूल दोनों बराबर हो। आपने 100 की चीज खरीदी, 100 की बेचती, तो ना कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया? भाषा के लपेटे में नहीं आना है। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है तभी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा और लग गए। पंद्रह आ रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकानदार ने किसी वस्तु को, ध्यान से सुनो, दुकानदार ने किसी वस्तु को कितने में बेचा? 460 रुपए में बेचा, जिसमें उसको कितने का लाभ हो गया? 60 रुपए का लाभ हो गया। 460 में बेचा, 60 का लाभ हो गया, यानी कि पक्का उसकी क्रय मूल्य कितनी रही होगी? 400 रुपए। 400 रुपए की चीज कोई 460 में बेचेगा तभी तो 60 का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितनी है? क्रय मूल्य कितना है? अरे 400। ठीक है, और लाभ कितना है, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 60। यही तो है। ये फॉर्मूला रख के निकालना है तो फॉर्मूला रख के निकालते रहो बैठे बैठे। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट कितना होता है, यानी कि लाभ, पी लिखा है यानी कि लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट दिया गया था कितना? 60। एसपी कितना था? 460 माइनस सीपी। सीपी इस साइड लेके आओ, प्लस हो जाएगा। 460 माइनस 60। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया? 400। ठीक है, सीपी 400, प्रॉफिट कितना है? 60। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। देखो बार बार लाभ या हानि लिखने से अच्छा मैंने क्या किया, क्रय मूल्य को सीपी लिख लिया, विक्रय मूल्य को एसपी, और लाभ को पी यानी कि प्रॉफिट, और लॉस को एल लिखूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 60 का। काय पे होगा? 400 पे, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 15 बार जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 15%। ठीक है, आ गया? नहीं है? बोलोगे नहीं है, सर बोल देंगे तो। अच्छा, अब आ गया समझ में? आप कर लो। आपका ये जब बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तब सोचोगे क्या हम फॉर्मूले से करते थे पहले बच्चों की तरह। अभी ठीक है, क्योंकि आपने अभी बेसिक ही नहीं पढ़ा, तो अभी तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपका टाइम बहुत खाएगा एग्जाम में। अगर प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन हो गए ना, तो आप 6 से 7 मिनट खा लोगे। इस यही प्रॉब्लम होती है जो पहली बार पेपर देने जाता है ना, क्योंकि जब कोचिंग पे पढ़ता है ना, तो फॉर्मूले पढ़ाना पड़ता है उसको मजबूरी में, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। फिर वो क्या करेगा? वैसे ही अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन, और फिर टाइम कम पड़ जाता है। आता उसको भी है। ठीक है, देखो मैं आपको वैसे भी बताता चलता हूं। देखो दुकानदार ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 460 में। बेचा है ना, 460 में बेच रहा है, उसमें उसको कितने का लाभ हो रहा है? 60 में। तो ये पक्की बात है कि उसने उस किताब को या जो भी वस्तु है ना, कितने में खरीदा होगा? 400 में खरीदा होगा, और 60 लाभ पे बेचा होगा, तभी तो 460 में बेचा होगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400, लाभ कितना हो जाएगा? 60 का, और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर देना। ठीक है,
हम्म, 12 सही 1/2 है ना, 12.5% लिखा है, ये 12 सही, ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है ना। और किसी का आया? देखो, फॉर्मूला लगाने की गलती मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला मैंने कौन सा लिखाया था? प्रॉफिट क्या निकाल, देखो प्रॉफिट परसेंट दिया गया ना, ये लाभ प्रतिशत दिया गया है ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन लगाना नहीं है। लाभ प्रतिशत दिया गया तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत की जगह उसकी वैल्यू रखो 12.5, 12.5 बराबर एसपी की जगह उसकी वैल्यू कितनी है? 720। सीपी निकालना है, सीपी इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो जमाना बीत जाएगा आपको, है ना। इसको सॉल्व करोगे ना, क्या निकालना है? अच्छा, किराया मूल दिया गया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो रख देंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किराया मूल दिया गया है हमें, तो किराया मूल की जगह एसपी माइनस 720 अपॉन 720 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, अगर फॉर्मूला लगा के करेंगे काफी टाइम निकलेगा इसमें। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी गलती के चांस बढ़ेंगे आपके, है ना कहीं अगर गलती थोड़ी सी कर दी ना आपने तो पूरा सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। जगह छोड़ दो, घर से करना आराम से, घर पे बैठ के, अभी मत करो ये। ठीक है, और ये तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं, ऐसे तो जाना ही नहीं है किसी को भी। ठीक है, कभी मत लगाना ऐसे, तो फिर करना कैसे है? ठीक है, ये हटाऊं मैं, इससे मत करना। देखो, परसेंटेज अपन ने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना परसेंटेज, सीधा परसेंटेज उठाओ, ये कितनी परसेंटेज है? 12 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है? 1/8। बोलो, लिखवाया भी है उसमें। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। ठीक है, अब ध्यान रखो, चूंकि लाभ और हानि किस पर गणना की जाती है? क्रय मूल्य पर। जो बेस वैल्यू होगी ना आपकी, ये हमेशा क्या होगी? क्रय मूल्य, नीचे वाली, यानी कि हर बोलते हैं जिसको आप, अंश बटे हर लिखा है ना ये, तो ये हर क्या होगा? हमेशा क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ और हानि काय पे होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको प्लस करके लिख लिया करो, जब प्रॉफिट हुआ करे ऐसे साइन लिख लिया करो, ऊपर का मतलब प्रॉफिट ऊपर बढ़ रहा है, और ऐसे साइन लगाया और मैंने तो क्या समझ जाए ना, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसको यानी कि ऐड कर लेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 8, ध्यान रखना क्रय मूल्य कितना है? 8। और एक का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। समझ में आया? ये लाभ है ना, इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया, क्रय मूल्य में कितना जोड़ दिया? 1 विक्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, अगर ये हानि होती, एक की हानि होती, तो हम क्या करते? 8 में से 1 घटा देते, विक्रय मूल्य निकल आता। ठीक है, अभी क्या दिया गया है? प्रॉफिट, तो हमने जोड़ दिया, यानी कि आपके पास दो चीजें आ गई, क्या क्या? सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितनी है? 8, और एसपी कितनी है? 9।
यानी कि कोई चीज 8 से कितने की हो गई, 9 की। आपने 8 की खरीदी और अब कितने की है, कितने में बेच दी, 9 में बेच दी। 8 में खरीदी, 9 में बेच दी। यहां तक क्लियर है। नीचे हमेशा क्या रहने वाला है, क्रय मूल्य। अगर लाभ हुआ है तो उसमें ये संख्या जोड़ देनी है, विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर हानि हुई है तो इसमें से ये संख्या घटा देनी है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 8, और क्वेश्चन में कितना है, 72, 720 है ना। हमारे हिसाब से 8 है और क्वेश्चन में कितना है, 720। तो 8 का मान 720 के बराबर, 1 का मान 90 के बराबर। ठीक है। 8 का मान 720 के बराबर, 1 का मान 90 के बराबर हो जाएगा। कैसे करा, डिवाइड दे दिया। ठीक है। अगर 1 का मान 90 है तो आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 9। तो 9 का मान निकालना है, तो 9 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 का इंटू, तो कितना हो जाएगा। अब बताओ परसेंटेज में हमने ऐसे करे हैं कि नहीं, इसलिए परसेंटेज पहले पढ़ाते हैं। कुछ नहीं करना, परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज को तोड़ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है। किस किस को इसमें तकलीफ है, फिर से बता दूं क्या, आ गया ना समझ में। अगर वहां हानि होती तो 8 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते, विक्रय मूल्य यानी कि 7 आ जाता। ठीक है, जल्दी से ये और बताओ। जल्दी से मुझे ये बताओ, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। तो बस डायरेक्ट आ जाओ 1/6 पे। जिसको पता नहीं होगा फिर वो इंटू देगा उसमें। माइंड में करने के हैं ये क्वेश्चन, देखो जरा कर लो अच्छा पहले। देखो क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का, 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। प्रॉफिट है, हमने प्लस लिखा, ये क्या है, सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो 7 का मान दिया गया है क्या, हाँ देखो कितना, 49 49। एक का मान 707। ठीक है, क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, एक का मान 707 है तो क्रय मूल्य कितना है, 6। ठीक है, 6 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 707 गुणा 6। ठीक है, नोट कर लो। परसेंटेज तोड़ना सीख गए, परसेंटेज तोड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहने वाला है। ठीक है, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन देखो। समृद्धि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। कितनी हानि पर, 26% की हानि पर क्या करा, एक सोने की अंगूठी बेच दी। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है, कितने में खरीदी थी उसने, 38,500। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर उसने वस्तु को खरीदा है। ठीक है, ये क्या है आपका, क्रय मूल्य है, सीपीए। सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य बताना है, यानी क्या बताना है, एसपी बताना है। जल्दी से करो।
28,490। मोबाइल का यूज मत करो कैलकुलेशन में। मोबाइल का एग्जाम में मिलेगा मोबाइल या कैलकुलेटर? फिर 1 मिनट का क्वेश्चन होगा ना, 4 मिनट लोगे फिर वहां एग्जाम में, अगर यहाँ कैलकुलेटर का यूज करोगे तो। जितनी कैलकुलेशन करनी है हाथ से करो, कैलकुलेटर नहीं। सोचो मेरे सामने कर रहा है, घर पे तो कैलकुलेटर यूज करता होगा। कर लिया? बाकी लोगों का आया आंसर? कितना आया? 28,490। देखो सबसे पहले परसेंटेज को क्या करना है, तोड़ना है। परसेंटेज कितनी दी गई है? 26%। ठीक है, 26/100 लिखेंगे इसको। बोलो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तुरंत नीचे क्या आएगा? 100 आएगा ना। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बनाओ। 2 से कटेगा 13/50। अब ये हानि थी ना, देखो हानि थी ना। पहले प्रश्न में क्या था, लाभ हो रहा था, हानि हो रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। आपका क्रय मूल्य कितना है? 50 है ना क्रय मूल्य। और कितने की हानि हो गई? 13 की। यानी कि विक्रय मूल्य कितना बचा? 37। कितना बचा? 37। देखो उसने क्या बोला था कि समृद्धि ने 26% की हानि पर सोने की अंगूठी को बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, परसेंटेज को उठाना है, उसको तोड़ना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमने करा कितना आया? 13/50। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 50। हानि हुई है तो 50 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 37 आया, वो आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या दिया था आपको, अंगूठी का क्रय मूल्य दिया था कितना है? 38,500। और हमारा कितना है? 50। तो 50 का मान किससे कंपेयर करेंगे? 38,500 से। एक का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा? 38,000/50। क्या पूछा आपसे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 37। तो यही 37 का इंटू दे दो। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35 इंटू। ठीक है, देखो इधर देखो बोर्ड पे, इसका इंटू दे लोगे आराम से। ये भी मैं करूं? ठीक है, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर इस ऑप्शन में ये 8 होता, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी। अगर होता तो मैंने आपको यूनिट डिजिट बताया था उस दिन, उसके बाद टेंस डिजिट बताई थी, दहाई की अंक। देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसमें किसी में भी जीरो लास्ट में है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें लास्ट में तो जीरो ही आएगा। और जो टेंस डिजिट होगी यानी कि दहाई का अंक होगा, वो कैसे निकालेंगे? इसका और इसका इंटू करके। 7 सत्ते 49, 49 का 9। यानी कि ऐसा अंक लास्ट के 2 डिजिट कितने होने चाहिए थे? 90 होने चाहिए थे। तो ये मैं ये चेक कर रहा था कहीं यूनिट डिजिट पे तो नहीं है, तो एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेना। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी मल्टीप्लाई इतनी बड़ी होती है ना, उसमें लगे रहते हैं। तो ऑप्शन भी थोड़ा चेक कर लेना, ऑप्शन से आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। हो गया ये? जो लोग अभी आए वो अपना पढ़ लें, बातें क्यों कर रहे हैं? बातें मत करो, अपना पढ़ लो आप लोग। 24 64 ऑप्शन डी। और किसका आ रहा है?
ऑप्शन सी। और कोई? सी आ रहा है? देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, परसेंटेज को उठाओ। परसेंटेज कितना दिया गया है? देखो लॉस हो रहा है ना, ठीक है, 12%। नीचे डबल जीरो आ जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है, और 25 आ जाएगा, 4 से कट जाएंगे दोनों। तो क्रैमूल कितना आ गया? क्रैमूल कितना आ गया? 25। अब लॉस हो रहा था ना, तो 25 में से 3 घटेंगे, कितना बचेगा? 22। ये आपका क्या हो गया? एसपी यानी कि विक्रय मूल। उसने बोला है कि 2800 में उसने खरीदी है टेबल, ठीक है, और आपका क्रय मूल कितना है? 25। तो 25 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, एक का मान अपॉन 25, ठीक है। क्या निकालना है आपको? विक्रय मूल ना, विक्रय मूल की यूनिट कितनी है? 22। तो 22 का गुणा दे दोगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये कितना है? अगर ये देखोगे आप तो 28 × 100 लिखा है ना, इधर देखो बोर्ड पे 28 × 100 लिखा है ना। तो ऐसे मत करना 25 एकम पहाड़ा पढ़ने में लगे हो, 100 में डिवाइड दो, 4 बार जाएगा 25 का, तो कितना बचेगा? 28 × 4 × 22, ठीक है। अब दे दो इंटू। वैसे भी आप देखो यूनिट डिजिट पे, देखो यूनिट डिजिट का खेल आ रहा है ऑप्शन, कैलकुलेशन नहीं करना। 8 और 8 का इंटू करोगे 64 आएगा ना, 64 की यूनिट डिजिट कितनी है? 4। देखो ऑप्शन, कैलकुलेशन नहीं करना अगर ऑप्शन एक बार चेक कर लोगे तो, क्योंकि हो सकता है आप यहां कैलकुलेशन पे गलत कर दो कुछ ना कुछ, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। टेस्ट परसेंटेज का? अच्छा आपका है, अच्छा अच्छा। हाँ ये कि 2 रह गए सर, 3 रह गए, करा दें? 2 है, चलो। आज सर की नहीं है क्या क्लास है? चलो ये क्वेश्चन और देखो। इस प्रश्न में क्या है आपके पास? अनुपात है, ठीक है, किस किस का? क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, ठीक है। परसेंटेज पूछा है लाभ में, अब निकाल लोगे आप? पहला आ रहा है, देखो ये ऐसे लिखे हैं 10×70/93, ठीक है, इस तरीके से लिखे हैं ये, ठीक है। देखो जरा, क्रय मूल्य यानी कि ये सीपी है, ये क्या है? एसपी। 186 में मान लो आपने कोई चीज खरीदी है और कितने में बेची है? 206 में। कितने का लाभ हो गया? 20 का लाभ हो गया ना। और 20 का लाभ काय पे होता है? लाभ या हानि काय पे होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? इसको कर लोगे, कितना आ रहा है? करो, कैलकुलेशन तो करो, करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं करने नहीं आऊंगा ये। मैथ के क्वेश्चन देखने से नहीं आते, याद रखो, जितने क्वेश्चन कलम के नीचे से निकाल दोगे ना, उतना बेनिफिट मिलेगा आपको, देख के घूरने से नहीं होगे मैथ के क्वेश्चन। ये सोच के बैठो नहीं ये तो हम कर ही लेंगे, यही गलतियां करते हो एग्जाम में फिर। देखो ये इतना ही तो लिखा है, इतना ही तो लिखा है, 1000 बटे
आ रहा है? ठीक है। अब देखो वैसे तो इसमें ऑप्शन उसने अच्छे तरीके से डिजाइन करे, सब में 93 93 लिखा है। हो सकता है एक्स से भी ऑप्शन कर दे कि आप एक में ही 93 हो, तो वो चेक कर लेना। मैं क्यों बता रहा हूं ऑप्शन से, क्योंकि टाइम आपके पास कम है एग्जाम में, याद रखो। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने होंगे और 1 मिनट में भी कम समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने में, तो एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर करना। चलो डिवाइड दे दोगे आप? देखो, ठीक है, ये एक बार जाएगा 70 आएगा, जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, और वैसे भी ये फ्रैक्शन में है ना, तो कितना आ जाएगा? 70 नीचे बच रहा था, 70/93। अगर पॉइंट में होता तो 10 पॉइंट करके कुछ आता आंसर। हो गया? रेशियो देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्रय मूल और विक्रय मूल का रेशियो दिया गया था, रेशियो सीपी कितनी है? 186, और एसपी कितनी है? 206, यानी कि 20 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, लाभ और हानि काय पे होगी? क्रय मूल पर। क्रय मूल कितना है? 186। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लो। भाषा को ध्यान से पढ़ना। डी। और किसी का? इसमें भी रेशियो दिया गया है, अगर आप देखोगे गौर से तो। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो था, इसमें इनडायरेक्ट दिया गया, इसमें भाषा में लिख दिया बस, और कुछ है ही नहीं है। पढ़ो एक बार। यदि हानि विक्रय मूल का 1/8 है, हानि विक्रय मूल का कितना है? विक्रय मूल यानी कि एसपी। ठीक है, हो गया 1/8। हानि जो है विक्रय मूल का कितना हो गया? 1/8। हमने हानि को एल लिखा था ना, लॉस। ठीक है, एसपी इस साइड आएगा, 1/8 हो जाएगा, यानी कि घाटा कितने का है? 1 रुपए का, और आपने बेची कितने की चीज? 8 की। अब एक चीज बताओ, आपने 8 की कोई चीज बेच दी, 1 रुपए का घाटा हो गया, यानी कि खरीदी कितनी होगी? 9 की खरीदी होगी, है ना? समझ में आया ना? और फॉर्मूले भी लिखवाए हैं मैंने। आपने कोई चीज 8 की बेची और उसमें 1 रुपए का घाटा हो गया, यानी कि खरीदी कितनी की होगी? 9 की खरीदी होगी ना, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 9। आपसे क्या पूछा है? हानि प्रतिशत बताओ। लॉस कितना हो रहा है, यानी कि हानि कितनी हो रही? 1 रुपए की। काय पे कैलकुलेट करेंगे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 9 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। सीपी कैसे आई पता चल गया ना? सीपी में डाउट नहीं है किसी को? ये कहां से लिख दिया? ये 14 प्रश्न आपको समझ में आया आज? ये बिल्कुल बेसिक थे आज। कल से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसके, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम में। थोड़ी कैलकुलेशन देके वो पूछ लेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा आपका जीडी में। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करना ही है, ये नहीं है कि छोड़ के चले जाओ कि हम ये सिंपल है हम तो कर ही लेंगे, फिर एग्जाम में ऐसा ही होता है, कर ही लेते हैं। गलत कहीं ना कहीं गलत कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, तो एग्जाम में पहले प्रैक्टिस करके जाओ उससे पहले। ठीक है, बाकी कल करते हैं।